हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप ने क्या स्टोरी पसंद आ रही होगी। शुभा को मन में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि क्या त्योंग की ज़िंदगी में शुभा की थोड़ी सी भी अहमियत नहीं है। शुभा अपने माइंड में ये सब सोच ही रही थी कि त्योंग उसके करीब आता है और कहता है, बात सुनो, तुम इस घर में सिर्फ बेबी के लिए हो, इस वजह से बेबी के करीब रहा करो, बेबी को संभाला करो। मेरे पे नज़र रखने की या मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आज तुमने मेरी और मॉम की बातें सुनी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आइंदा से मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी मॉम की या किसी और के साथ मेरी बातें चोरी चोरी नहीं सुनोगी। कम से कम मैं तुमसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, तुम जिमिन की बहन हो, यही वजह है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ सिर्फ सॉफ्टली बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं इसको कब का घर से बाहर निकाल देता। ये कहने के बाद त्योंग वहाँ से चला जाता है। शुभा जो चिमचिम को उठाए हुए बैठी हुई ये सोच रही थी। थोड़ी देर में ही चिमचिम रोने लगता है। शुभा उसको फीड करवाने के लिए त्योंग के रूम में चली जाती है। वो फीड करवा ही रही थी कि ऊपर से त्योंग आ जाता है। त्योंग उसको देख के थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, लेकिन फिर दूसरी साइड की तरफ मुँह करता है, कहता है, तुम्हें बेबी को फीड करवाना हो तो प्लीज़ किसी और रूम का यूज़ करना, मेरे रूम में फीड बिल्कुल भी मत करवाना, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। ये कहता हुआ त्योंग अपनी फाइल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। शुभा अपने माइंड में कहती है, ये जिमिन के साथ इतने अच्छे थे और मेरे साथ इतना ज़्यादा रूठ, ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इनके साथ शादी की थी ताकि मैं इनकी खुशियाँ इनको वापस लौटा पाऊँ, लेकिन ये तो मुझसे ही खफा होकर बैठे हैं। मुझसे इनकी बेरुखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। शुभा ये सोच रही थी कि उसकी आंखों से पानी गिरने लगा था। बेबी कुछ देर में ही सो जाता है। शुभा उसको बेड पे लौटाती है और बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी और खाने का टाइम हो चुका हुआ था। जिनने जो पहले से ही खाना रेडी करवा दिया था, अब शुभा को बस लगाना था। क्योंकि उसके साथ आकर खाना लगाने लगता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा उदास रहता है। मैं जानता हूँ कि मॉम डैड ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं भी विहायुं से प्यार करता हूँ। लेकिन शुगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, प्यार का ये मतलब नहीं है कि हम विहायुं के लिए अपनी ज़िंदगी दोनों बर्बाद करें। तुम भी मेरे लिए तरस रही हो और मैं भी तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ। हम एक साथ तो हैं, लेकिन बिल्कुल भी एक दूसरे पर फोकस नहीं कर पाते। हम लोगों का ऐसे एक पास होने का क्या फ़ायदा जबकि हम एक दूसरे के नहीं हैं। क्या शुगर, मेरी मानो, हम ये छोड़कर सब बहुत दूर चले जाएंगे। एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ ना वी हायोंग होंगे, ना मेरे मॉम डैड, ना तुम्हारे मॉम डैड, और ना किसी को कुछ पता होगा, कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। वहाँ पर जाकर हम अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। क्योंकि शुभा के रिप्लाई का वेट कर रहा था, लेकिन शुभा किसी कुछ भी नहीं कहती है। इतने में ही सब डाइनिंग टेबल के करीब आ जाते हैं और बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। शुभा वी की तरफ देखती है जो बैठ के खाना खा रहा था। भले ही वो हैप्पी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो खाना खा रहा था। शुका अपने माइंड में कहती है, कम से कम मेरी वजह से ये खाना खाना तो शुरू कर दिया, नहीं तो ये खाना खाने तक का भूले हुए थे। कम से कम अब उनको बेबी की फ़िक्र तो नहीं रहती है। पहले वो बिल्कुल भी आराम से खाना नहीं खाते थे। उनको बेबी की फ़िक्र और जिमिन के दूर जाने का दुख दोनों ही तंग किया करते थे। शुभा के लिप पे एक लाइट सी स्माइल थी और वो मुसलसल त्यों की तरफ देख रही थी, जिन्हें ये चीज़ नोटिस करती है और कहती है, बस करो, मेरा बेटा माना कि खूबसूरत है, लेकिन उसको देखना बंद करो, खाना खा लो, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगी। त्योंग शुगा की तरफ देखता है और उसको महसूस होता है शायद कुकी और शुगा की बात चल रही है। फिर वो नीचे की तरफ देखता है और अपने माइंड में कहता है, मैं कुकी और शुगा के बीच में आ चुका हूँ। मुझे इन दोनों को कुछ पर्सनल टाइम देना चाहिए ताकि ये पर्सनल टाइम आपस में स्पेंड कर पाएँ। मैं और मेरा बेबी कभी भी इनके रास्ते में नहीं आएंगे। जैसे ही मॉम डैड मेरी ये बात मानने के लिए एग्री हो जाएंगे तो मैं इसको डिवोर्स दे दूँगा। अभी तो मॉम बिल्कुल भी नहीं मानेगी। जब मैंने मॉम से डिवोर्स की बात की तो वो मुझसे खफा हो जाएंगी। इस वजह से मैं अभी तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़रूर कुकी के लिए मॉम से बात करूँगा ताकि हम दोनों डिवोर्स कर पाएँ और कुकी और शुगा आपस में हैप्पी लाइफ स्पेंड कर पाएँ। त्यों खाना खाने के बाद अपने रूम में आ चुका था क्योंकि रात हो चुकी थी और अब सबको सोना था। त्योंग भी बेड पे अपने बेबी के साथ लेट जाता है। त्योंग को कुछ देर बाद में ही नींद आ जाती है। शुका भी अपने सारे काम फिनिश करके रूम में आती है और वो देखती है बेबी और त्योंग सो चुका हुआ है, तो वो भी उनके करीब आती है और बेबी की दूसरी साइड पर चुपचाप से जाकर सो जाती है। थोड़ी देर में ही बेबी को भूख लगती है। शुका बेबी को उठाती है, फीड करवाती है और वो अपनी दूसरी साइड पर सुला देती है। उसको पता नहीं चला था कि वो तायोंग की साइड पर सो चुकी थी। तायोंग सोया हुआ ही उसको हग करता है
और सोया हुआ ही उसको टाइटली हग करते हुए कहता है, आई लव यू जिमिन, आई लव यू, प्लीज़ छोड़ के मत जाना, मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। वो ये कहता हुआ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। शुगर त्योंग को हग बैक करती है और उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करती है। वो त्योंग को सिर पर थोड़ा सा रब कर रही थी कि त्योंग अपनी आँख को ओपन करता है और शुगर को खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज आओ? शुगर डरती और घबराती कहती है, आप मेरे क्लोज आए थे, आपको लगा कि शायद मैं जिमिन हूँ, इस वजह से। त्योंग कहता है, बेबी कहाँ पे है? शुगर दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर बेबी लेटा हुआ था। त्योंग कहता है, मैंने कितनी बार बोला है कि बेबी हम दोनों के दरमियान में सोएगा, तुम मेरे बिल्कुल भी क्लोज नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे क्लोज कोई लड़की आए। त्योंग ये कहने के बाद उठकर जाकर काउच पर जाकर सो जाता है, क्योंकि त्योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जिमिन की जगह कोई भी इस घर में ले। वह इस घर में और अपने रूम में और अपनी लाइफ में जिमिन की जगह किसी को भी नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो शुआ से हमेशा दूर जाता रहता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि एक दिन जिन कहती है, त्योंग और शुआ को बिल्कुल भी पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता, हमें उन दोनों को हनीमून पे भेजना चाहिए। आराम कहता है, क्या वो दोनों हनीमून पर जाने के लिए एग्री होंगे? त्योंग कभी भी नहीं एग्री होगा। त्योंग को हनीमून के लिए मनाना मतलब कि तलवार को सिर पटकने के बराबर है, वो कभी भी नहीं मानने वाला है। जिन कहती है, लेकिन उन दोनों को थोड़ा सा पर्सनल टाइम देना चाहिए। आराम कहता है, तो ठीक है, हम कुछ दिन के लिए मिस्टर मिन के घर चले जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, 2 दिन वहाँ पर रहेंगे और वापस आ जाएंगे। तो फिर आराम और जिन दोनों ही प्लान बनाते हैं कि वो मिस्टर मिन के घर रहेंगे और कुकी को भी कहते हैं कि कुकी को भी उनके साथ जाना होगा, जबकि जंगकुक उनके साथ नहीं जाता। जंगकुक कहता है कि वो अपने फ्रेंड के घर चला जाएगा। जंगकुक जी होप के घर चला जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, इस वजह से वो जल्दी ही वापस आ जाता है। फर्स्ट डे था, इस वजह से त्योंग को नहीं पता था कि उसके मॉम डैड को कहीं पे जाना है। इस वजह से वो अपनी जॉब पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लाता है, क्योंकि वो शुआ के करीब नहीं रहना चाहता था। इस वजह से उसका काम भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने कैबिन में बैठा हुआ टाइम ज़ाया करता रहता है। ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन त्योंग अभी तक नहीं आया था। जंगकुक कहता है, अच्छा हुआ ना मैं यहाँ आ गया, नहीं तो तुम अकेली इस घर में रहती और इतनी रात हो चुकी है, भाई को थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि तुम अकेली इस घर में हो। शुगा कहती है, शायद उन्हें नहीं पता मॉम डैड चले गए हैं, क्योंकि मॉम डैड उनके जाने के बाद गए थे। जंगकुक कहता है, बड़ी बात है, भाई की सैड मार रही हूँ। जंगकुक ये लफ्ज़ जाली सोते हुए कह रहा था। शुगा कहती है, ऐसी बात नहीं है। जंगकुक शुगा का हाथ पकड़ता है तो उसको अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, मैं भाई से बात करूँगा, भाई हम दोनों की शादी के लिए सबको मनाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि भाई तुम्हें डिवोर्स भी दे देंगे। वो ये सब बातें करता हुआ शुगा के लिप के करीब अपने लिप को लाता है ताकि शुगा को किस कर पाए। ऊपर से दरवाज़ा ओपन होता है और त्योंग घर में एंटर होता है। त्योंग उनको देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों का रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर दिया। आई एम सॉरी, मैं अपने रूम में जाता हूँ। त्योंग ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। शुगा उसकी तरफ देख रही थी कि त्योंग को थोड़ी सी भी जाली सी फील नहीं हुई। त्योंग की शादी आखिरकार उसके साथ हुई है, त्योंग को थोड़ा सा तो बिहेवियर करना चाहिए। वह जाते हुए त्योंग को देख रही थी। जंगकुक अपना लिप को शुगा के लिप के करीब लाता है। उसके लिप को अपने लिप से टच करने के बाद कहता है, क्या हुआ, तुम त्योंग भाई को इतने गौर से क्यों देख रही हो? शुगा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे इनके लिए खाना लगाना होगा। वो ये कहने के बाद शुगा जल्दी से उठ जाती है और किचन से खाना ला के त्योंग के लिए टेबल पे लगाने लगती है। शुगा खाना लगाकर काफ़ी देर त्योंग का वेट करती है, लेकिन ते अभी तक नहीं आया था। तो वह जल्दी से ते के पीछे रूम में जाती है और वो देखती है कि त्योंग बेबी का पैम्पर चेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लगाना है। कभी वो उल्टा रख रहा था, कभी वो सीधा रख रहा था। शुगा जल्दी से करीब आती है और कहती है, हटे मैं खुद कर लेती हूँ। ये कहने के बाद वो बेबी का पैम्पर चेंज करती है। त्योंग कहता है, वो मैंने कभी किया नहीं है, जिमिन खुद कर लिया करती थी ना, इस वजह से कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। शुगा कहती है, आप जिमिन दी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, यही वजह है कि शायद आप हर बात में जिमिन दी का जिक्र करते हैं। आप किसी दूसरे शख्स की तारीफ़ नहीं करते हैं, सिर्फ जिमिन दी की तारीफ़ करते हो, सिर्फ जिमिन दी के बारे में सोचते हो। तो उनके लिप पे एक स्माइल आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा एक ब्राइट स्माइल थी। शुगा उसको देख के समझ आती है कि वह जिमिन के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा है। वो उसके लिप को देखकर बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि कभी उसने शुगा के लिए इस तरह से स्माइल नहीं की थी। वो थोड़ी सी जेलसी फील करती है और बेबी को उठाकर नीचे आने लगती है।
थियांग कहता है, तुम और जंगकुक को कुछ पर्सनल टाइम चाहिए तो तुम लोग स्पेंड कर सकते हो। मैं बेबी को संभाल लूँगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। शुगा कहती है, नहीं, आप हमेशा की तरह गलत सोच रहे हैं। मुझे और जंगकुक को पर्सनल टाइम नहीं चाहिए। शुगा अपने माइंड में कहती है, यहाँ पे सब हमें घर वाले अकेला इस वजह से छोड़ के गए हैं कि हम दोनों कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड कर पाएँ, और ये शख्स मुझे जंगकुक के साथ अकेला छोड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आती है ये शख्स की प्रॉब्लम क्या है। थियांग डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और वह जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तो समझाया था शुगा को कि तुम दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हो। शुगा ने ही मना कर दिया। उसने कहा कि तुम लोगों को नहीं चाहिए। जंगकुक शुगा की तरफ देखता है, कहता है, शुगा बेबी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहती है, इस वजह से वो जल्दी से बेबी को देखने के लिए रूम में चली गई थी। वैसे आप बताएं, कैसा आपका दिन गया? थियांग कहता है, हाँ अच्छा गया। फिर कहता है, मॉम डैड कहाँ पे हैं? जंगकुक कहता है, क्या आपको नहीं पता? मॉम डैड कुछ दिन के लिए मिस्टर मिन और मिसेस मिन को मिलने के लिए गए हैं। वैसे भी आप लोगों की शादी की वजह से उनका थोड़ा सा मूड ऑफ है और वो हमारे घर नहीं आ रहे। मॉम डैड ने बोला था कि वो इस बार उनकी हर नाराज़गी को दूर कर कर ही आएंगे। हाँ कहता है, हाँ मॉम डैड ने उनकी नहीं मानी, जबकि वो चाहते थे कि तुम दोनों की शादी हो, जो कि ठीक भी है, लेकिन मॉम ने ये बात नहीं मानी। इस वजह से उनका मूड ऑफ करना बनता है। थियांग ये कहने के बाद खाने लगता है। थियांग को खाने खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आशुका ने खाने में थोड़ी सी चिली ज़्यादा यूज़ कर ली थी। थियांग का पूरा फेस रेड हो चुका था, लेकिन थियांग इग्नोर कर रहा था। शुगा ये चीज़ को नोट करती है और उसका पानी देती है और कहती है, अगर नहीं खाया जा रहा तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और बना दूँ। कोई खाने की ज़बरदस्ती नहीं है। मैं और जंगकुक हमेशा स्पाइसी फूड खाते हैं तो इस वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप बता सकते थे ना। थियांग कहता है, नहीं शुगा, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, मैं एडजस्ट कर लूँगा, तुम रिलैक्स रहो, क्योंकि अब मुझे ये सब की आदत डालनी होगी। जिमी मेरे लिए हमेशा स्पाइसी फूड नहीं बनाया करती थी क्योंकि वो खुद नहीं खाती थी, तो हम दोनों का टेस्ट एक जैसा था, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है और तुम स्पाइसी फूड खाती हो, इस वजह से मुझे एडजस्ट करनी होगी। शुगा उठती है और थियांग के हाथ से खाना लेती है और दूर हटाती हुई कहती है, मैं भी कुछ बना के लाती हूँ। शुगा जल्दी से थियांग के लिए खाना बनाती है जिसमें स्पाइस बहुत कम था। थियांग को ये खाना खाने में अच्छा महसूस हो रहा था। वो कहता है, शुगा तुमने बिल्कुल जिमिन जैसा खाना बनाया है। शुगा अपने माइंड में कहती है, अगर इन्होंने तारीफ भी करनी हो तो बस ये यही कहते हैं कि मैंने जिमिन जैसा ये काम किया है, इससे ज़्यादा मेरी तारीफ के लिए कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। शुगा ये सुनती थोड़ी सी उदास हो जाती है। जंगकुक कहता है, बाय डियर, मेरी शुगा ने मेरे लिए खाना बहुत अच्छा बनाया है, मुझे स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे घर में बिल्कुल ऐसे का खाना बनता है जैसे मरीज़ों के लिए खाना बनता है। अब ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे का खाना हमें खाना चाहिए, हम थोड़ी ना कोई पेशेंट हैं। ये कह के जंगकुक हंस रहा था। शुगा भी लाइट से स्माइल करती है और थियांग की तरफ देखती है। थियांग के फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल नहीं थी, लेकिन वो जब ये देखता है कुकी और शुगा उसी की तरफ देख रहे हैं तो फिर एक फेक स्माइल करता है। फिर थियांग कहता है, मेरा खाना हो चुका, मुझे अपने रूम में जाकर सोना चाहिए। वैसे अगर तुम लोग आज एक साथ सोना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेबी के साथ अकेला सो जाऊँगा। शुगा गुस्से में कहती है, ठीक है, गुड नाइट। क्योंकि शुगा को बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों थियांग बार बार जंगकुक और उसको पर्सनल टाइम देने की कोशिश कर रहा है जबकि शुगा लेना ही नहीं चाहती है। अभी जंगकुक और शुगा डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे कि बेबी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। थियांग से बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा था। थियांग बेबी को लेकर बाहर आता है और कहता है, तुम दोनों अभी भी बैठ के बातें कर रहे हो। शुगा जल्दी से बेबी को अपने हाथ में लेती है और कहती है, आपसे बेबी जब खामोश नहीं होता तो आपके बेबी को संभालने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हमेशा आप मुझे खुद से और बेबी से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि आप बिल्कुल भी नहीं जानते आप और बेबी मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। थियांग खामोश होकर शुगा की सारी बातें सुन रहा था क्योंकि उसको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि बेबी को सच में शुगा की ज़रूरत है। थियांग ने ये चीज़ नोट ही नहीं की थी कि शुगा ने उसके बारे में भी बात की थी। थियांग कहता है, शायद ये बहुत ज़्यादा हंग्री है, इस वजह से ये चुप नहीं हो पा रहा था। शुगा बेबी को लेती है और थियांग के रूम में चली जाती है ताकि बेबी को फीड करवा पाए। थियांग अपने माइंड में कहता है, ये बेबी को फिर से मेरे रूम में फीड करवाने लगी, मैं कितना इरिटेट होता हूँ इसको ऐसे देख के, इसको मैं कैसे समझाऊँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या मुझे किसी और रूम में जाके सोना होगा? लेकिन मुझे किसी और रूम में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मुझे अपने रूम में ही सोना है। थियांग ये सोचता हुआ रूम में तो नहीं जाता, रूम के पास ही खड़ा रहता है।
शुगा ये चीज़ को नोट करती है। वो जैसे ही बेबी को फीड करवाती है तो थियोंग को अंदर आने के लिए कहती है। थियोंग फिर अंदर आ जाता है। शुगा कहती है, तुम ऐसे भी आ सकते थे रूम में, वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे अगर वैसे देख भी लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कहता है, नो नेवर, मैं किसी भी लड़के को उस हालत में नहीं देखना चाहता। थियोंग ये कहने के बाद उदास होकर बेड के कोने पे जाकर बैठ जाता है। शुगा कहती है, जिमिन जिमिन को तो देखा होगा ना। थियोंग कहता है, ऑफकोर्स वो मेरी वाइफ है, मेरा पूरा राइट है। मैंने उसको किस किस हालत में देखा है तुम बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगा सकती हो, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। थियोंग ये कहता हुआ लाइट से स्माइल कर रहा था। जब भी जिमिन का नाम थियोंग के सामने आता है तो थियोंग के लिप पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुगा कहती है, बाय डियर जो भी हो, वाइफ तो मैं भी हूँ तुम्हारी। ये कहने के बाद शुगा अपने आइज़ को क्लोज करती है और ऐसे शो करती है कि जैसे शुगा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। थियोंग चुपचाप से दूसरी साइड पे सो जाता है और अपने बेबी को अपने करीब करता है और हक करता है और कहता है, बेबी गुड नाइट। अभी डैडी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। माना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। एक दिन आपकी ये न्यू मॉम ने आपको छोड़ देना है, आपके छोटे डैडी से शादी कर लेनी है, फिर ये आपकी छोटी मॉम होगी और आपके डैड को और आपको अकेले रहना होगा। आपको अपने डैड की आदत डालनी चाहिए, ना कि अपनी न्यू मॉम की। ये एक दिन हमें छोड़ देगी, ओके बेबी। ये कहता हुआ थियोंग फिर से अपने बेबी के फोरहेड पे किस करता है और उसको हक कर सो जाता है। शुगा की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो थियोंग को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने थियोंग के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने थे जिसने उसके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। क्योंकि ये अल्फाजों ने उसको रात भर सोने नहीं दिया था। वो पूरी रात उठी हुई थी। थियोंग जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि शुगा की आइज़ ओपन थी और उसकी आइज़ पूरी तरह रेड हो चुकी थी, आइज़ स्वेल थी। लग रहा था कि शुगा बहुत ज़्यादा रोई है। थियोंग शुगा के करीब आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम किसी चीज़ को लेके फिक्रमंद हो? क्या तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन है? शुगा थियोंग को हक करती है। उसकी आंखों से पानी आ रहा था, वो रो रही थी। थियोंग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है, शुगा क्या हुआ? सब ठीक है बेबी? मुझे डर लग रहा है। देखो, तुम मेरे लिए हमेशा एक छोटे बेबी की तरह हो। मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा वरिड रहता हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जानता हूँ मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? अगर तुम मेरी वजह से रो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पाती कि मैं तुम्हारे साथ क्या बात करता हूँ। शुगा थियोंग से थोड़ी सी दूर हटती है और उसके लिप पर एक सॉफ्ट सी किस करती है, जिसकी वजह से थियोंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने शुगा से कुछ भी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। फिर थियोंग शुगा की तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है? शुगा कहती है, पता नहीं। शुगा ये कहने के बाद वहाँ से उठकर चली जाती है। थियोंग अपने लिप को क्लीन करता है और जल्दी से जाकर ब्रश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जिमिन के अलावा किसी के बारे में भी कुछ उल्टी सीधी अपने ज़हन में सोच ला पाए। वो वहाँ पर ब्रश करता है, अपने फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है, अपने लिप को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है। फिर वो नीचे नाश्ते के लिए आ जाता है। शुगा देख के समझ गई थी कि थियोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि शुगा ने उसको किस किया है, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो थोड़ी देर तो नाश्ता करता है, लेकिन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कहता है, ब्रो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों? थियोंग कहता है, जंगकुक देखो, अपने काम से काम रखो, मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कहता है, शुगा भाई को क्या हुआ? खैर, भाई तो जिमिन भाभी के मरने के बाद ऐसे ही बिहेवियर करते हैं कि जैसे घर में सारे भाई के दुश्मन हैं और भाई को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। भाई सिर्फ जिमिन की यादों में ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। भाई को ज़रा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर हम भाई को थोड़ा सा भी बुला लें, भाई को तो बस उसके ही पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। माना कि भाभी से वो प्यार करते थे, लेकिन अब उनको भाभी को थोड़ा थोड़ा भूलने की कोशिश करनी चाहिए। शुगा चुपचाप अपने बेबी को पकड़े ही वहाँ पर खाना खा रही थी। शुगा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने थियोंग को क्यों हर्ट किया, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं रख पाई थी। यही वजह थी कि उसने थियोंग को किस कर लिया था। थियोंग अपने कैबिन में बैठा हुआ जिमिन की पिक लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जिमिन के साथ गलत कर रहा है, वो जिमिन के साथ चीट कर रहा है। अगर वो किसी लड़के को अपने करीब आने देगा तो जिमिन इससे हर्ट होगी। वो जिमिन को बार बार सॉरी कह रहा था। जिमिन की पिक को हक कर कर बहुत देर तक रोता है। यही वजह है कि थियोंग बहुत ज़्यादा रोने की वजह से थियोंग को फीवर हो जाता है। थोड़ी देर से ही थियोंग की जॉब से कॉल आती है
कि थियोंग सर को बहुत तेज से फीवर है। वो बिल्कुल भी होश नहीं कर रही। शुगा और जंगकुक जल्दी से थियोंग को लेने के लिए ऑफिस आते हैं और थियोंग को लेकर घर आ जाते हैं। डॉक्टर थियोंग को मेडिसिन देता है, लेकिन वो कहता है कि आपको थियोंग का ध्यान रखना होगा। ओके BTS टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया होगा।